हम सभी को अभ्यास की महत्ता का अर्थ पता है, जिसको नहीं पता है वो समझने की कोशिश करें। जितनी बार हम पढ़ते हैं, जितनी बार हम अभ्यास करते हैं, उतना ही ज़्यादा हम सुधार में आ जाते हैं, उतना ही ज़्यादा हम शुद्ध बन जाते हैं, राइट। अगर हम रिवीजन की बात करें, रिवीजन ही बेटा वो सोर्स है जो हमें दूसरों से आगे लेके जाता है। पढ़ते तो हम सभी हैं यहाँ पे, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि कोई बच्चा सबसे आगे, कोई बच्चा सबसे पीछे? उसमें जो अंतर पैदा करता है वो कौन होता है? रिवीजन। ठीक है, तो क्विकली रिवाइज करेंगे, बहुत अच्छे तरीके से करेंगे। क्विकली का मतलब ये नहीं है कि बहुत तेज़ी से, बल्कि चीज़ों को जल्दी से करेंगे लेकिन अच्छे से करेंगे। ठीक है, करें। हमने फर्स्ट डे जब स्टार्ट किया था, और आज मैं अगर रिवीजन की बात करूं तो मैं अपने तरीके से एक ग्रुपिंग में कुछ चीज़ें स्टार्ट करता हूं। सेंटेंस एक ही लेंगे, सेंटेंस हम एक ही लेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरीके से वो अंतर आता जाता है, जिस तरीके से हम टेंसेस को चेंज करते जाते हैं। ठीक है, तो सेंटेंस हम पकड़ते हैं जिसमें एक ऑब्जेक्ट भी होगा और जिसमें एक सब वो होगा, वर्ब भी होगी, मेन वर्ब होगी। ठीक है, चलो सेंटेंस लेते हैं। एक बहुत बेसिक सेंटेंस उठाया है हमने। मैं उसको गरीबों की मदद करता हूं, और यहां पे मदद करना क्या है? मेन वर्ब है। क्या है बेटा? और गरीब जो है वो क्या है? ऑब्जेक्ट। देखो, ऑब्जेक्ट वो होता है जो काम करता नहीं है, सब्जेक्ट वो होता है जो काम करता है। तो यहां पे दो चीजों की बात हुई है, एक मेरी और गरीबों की। काम किसने किया? मैंने। तो मैं सब्जेक्ट है, काम किसने नहीं किया? गरीबों ने। तो गरीब क्या है? ऑब्जेक्ट है। ठीक है, हमने फॉर्मेट देखा ही था। फॉर्मेट था सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर नोट लगाना था तो यहाँ पे आया था या नहीं? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब के बाद में क्या आया था? नोट आया था। ठीक है, इतनी चीज़ें क्लियर है। नाउ वी आर गोइंग टू डू समथिंग दैट इज़ वेरी स्पेशल। मैं गरीबों की मदद करता हूँ। हमने यहाँ से ये पहचान लिया कि ये नेगेटिव नहीं है, ना ही ये इंटरोगेटिव है। यहाँ से ये पहचाना कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के पॉजिटिव सेंटेंस में हम डू एंड डज का यूज नहीं करते हैं, ये हमें पता है। आई के साथ हम प्लूरल वाला बिहेव दिखाते हैं, और प्लूरल के साथ में हम क्या यूज करते हैं? डू यूज करते हैं। यानी अगर मैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट का मान के चलता हूं, जो कि है, और ये पॉजिटिव है, तो इसमें एस का भी यूज नहीं होगा। यानी सीधा बनेगा आई हेल्प द पुअर, आई हेल्प द पुअर। वेरियाज अगर ये आई ना होके ही होता तो इट विल बी लाइक ही हेल्प्स द पुअर, राइट। इतनी चीजें क्लियर हैं क्या? ही हेल्प्स द पुअर। मैं इसको अगर नेगेटिव करने का प्रयास करूं तो बेटा नेगेटिव हो जाएगा आई, और आई के साथ में डू नॉट। आई डू नॉट हेल्प द पुअर। जिसको जहां पे दिक्कत आए, आराम से बिना किसी घबराहट के, शर्माहट के मुझे टोक देना कि सर यहां से दिक्कत है, और समझा दो दोबारा। ठीक है, आई डू नॉट हेल्प द पुअर। और वहीं पर अगर ही वाला करेंगे तो ही डज नॉट, ही डज नॉट हेल्प द पुअर। यहां तक के चीजों में कोई प्रॉब्लम हो तो बताओ मुझे। इतने में तो नहीं होगी। प्रेजेंट इंडेफिनिट का पॉजिटिव, प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव। आपने एक और चीज देखी कि यहां पे हेल्प्स लगा, जबकि यहां पे हेल्प ही लगा। उसका रीजन पता चल गया? रीजन ये है, देखो डू में क्या लगा हुआ है? ईएस, पहले ही यूज किया हमने, तो यहां से वो रिमूव हो ही गया। ठीक है, नाउ वी आर मूविंग टू पास्ट। पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट। अगर हम ऊपर देखें, मैं गरीबों की मदद करता हूं, तो इसका मतलब मैंने गरीबों की मदद की, ऐसे बनेगा पास्ट में, मैंने गरीबों की मदद की। अगेन जब इसका पॉजिटिव होगा तो हम सीधा सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे, सीधा सेकंड फॉर्म का। यानी आई हेल्प्ड द पुअर, और ये सभी के साथ लगेगा। आई हो, शी हो, ही हो, कोई भी हो, उसके साथ में यही यूज होगा। जबकि ये जब इसका मैं नेगेटिव बनाऊंगा तो बनेगा ही। चलो ही से बना देते हैं, ही डिड नॉट
हेल्प द पुअर। बताओ कोई प्रॉब्लम हो तो। अगेन वी हैव नोटिस्ड वन थिंग ना, ये हेल्प्ड हेल्प, जबकि दोनों पास्ट में है। बेटा यहां से क्लियर हो गया, सेकेंड फॉर्म है डू का, ठीक है। नाउ वी आर कमिंग टू द फ्यूचर सेंस, फ्यूचर टेंस। मैं गरीबों की मदद करूंगा, मैं गरीबों की मदद करूंगा। आई, और आई के साथ में मैंने बताया शैल, आई शैल हेल्प द पुअर। और यही अगर वी भी होता तो वी के साथ भी क्या लग जाता, शैल ही। बाकी सबके साथ हम विल का यूज करते हैं। यू विल हेल्प द पुअर। इतनी चीजें क्लियर है। अगर मैं इसके नेगेटिव की बात करूं तो सिंपल वही, आई शैल नॉट हेल्प द पुअर। इसका मतलब मैं गरीबों की सहायता नहीं करूंगा। करता है कौन है अभी? करूंगा। कुणाल, सॉरी तो ठीक है, सॉरी तो एक्सेप्टेड है, लेकिन कब तक होगा ये, कब तक होगा ये क्लियर? गलती से ही हुआ है मुझे पता है, बट थोड़ा सा ध्यान दो, थोड़ा तो ध्यान देना पड़ेगा। अब 1.5 महीना हो गया, अब गलती होती है मैं तो मानता हूँ, लेकिन इतनी बेसिक चीज़ों में होगी तो फिर कैसे काम चल ही नहीं पाएगा। ये तो अब छोटे बच्चों का काम रह गया है, ठीक है। अब हम करते हैं, ये तो हमने किया इंडेफिनिट में, अब कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलते हैं। मैं गरीबों की मदद करता हूं बन जाएगा मैं गरीबों की मदद कर रहा हूं। आई रहा हूं, इज, एम और आर। आई एम, हेल्प में आई एन जी, आई एम हेल्पिंग द पुअर। इतनी चीज क्लियर है। जबकि अगर यही आई की जगह ही होता, सिंगुलर है, सिंगुलर में इज, ही इज हेल्पिंग द पुअर। और जबकि प्लूरल के साथ, किसके साथ? प्लूरल के साथ में हम आर का यूज करते हैं, और मैं नेगेटिव का इस रूप दे रहा हूं, नेगेटिव यहां पे आ जाएगा नोट। तो यू, आप गरीबों की मदद नहीं कर रहे हैं, यू आर नॉट हेल्पिंग द पुअर। यहां तक कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ, कर लोगे? नाउ वी आर गोइंग टू पास्ट। ये क्या था? प्रेजेंट, एंड दिस इज पास्ट। रहा था, मैं गरीबों की मदद कर रहा था, तो आई के साथ में बहुत सारे बच्चे वर का यूज करते हैं, लेकिन नहीं होगा, वो एक स्पेशल सेंटेंस बन जाएगा। उसके बारे में जब उसका नंबर आएगा तब बात करेंगे। आई के साथ वॉज, आई वॉज हेल्पिंग द पुअर। सब्जेक्ट चेंज करते हैं और नेगेटिव के साथ। सब्जेक्ट मैंने लगाया वे, दे, और नोट, वे गरीबों की सहायता नहीं कर रहे थे, तो दे वर नॉट हेल्पिंग द पुअर। ठीक है, डन। मैं गरीबों की मदद करता हूं और वो कर दी, तो मैं गरीबों की मदद कर चुका हूं। आई हैव। थर्ड फॉर्म, आई हैव हेल्प द पुअर, राइट। उसने गरीबों की मदद कर दी है, उसने यानी ही या शी, ही या शी, शी सिंगुलर, हैज, शी हैज हेल्प द पुअर, शी हैज हेल्प द पुअर, राइट। हमने गरीबों की मदद नहीं की है, नेगेटिव, वी हैव नॉट हेल्प द पुअर। आई होप इतना क्लियर होगा। यहां तक कि चीजों में समस्या है क्या? नहीं है? चलो जी, ठीक है।
देखो, अगर मैं गरीबों की मदद करता हूं, ये मेरा नेचर है, तो मुझे कुछ समय भी हो गया होगा मदद करते हुए, हो गया होगा ना। तो मैं गरीबों की जो सहायता कर रहा हूं ना, वो पिछले 5 वर्षों से कर रहा हूं, इज़ेमार। बट अंतर है समय। जो समय आएगा तो फिर हमें इज़ेमार में बनाना नहीं है। मैं 5 वर्षों से गरीबों की सहायता कर रहा हूं, तो I have been helping the poor for last 5 I've been helping the poor for last 5 years, right? अब अगर ये ही होता तो या शी होता या किसी का नाम होता अमित। अमित इज ए सिंगुलर वन ना। अमित हैज बीन हेल्पिंग द पुअर सिंस लास्ट दिवाली। समझ गए हो? तो जब हम निश्चित समय की बात करते हैं तो हम सिंस का यूज करते हैं। वो पिछली दीपावली से गरीबों की सहायता कर रहा है। अब आपका जो दोस्त है ना, आपका दोस्त पिछले 1 माह से क्लास अटेंड नहीं कर रहा है। आप समझ रहे हो? आपका दोस्त पिछले 1 माह से, और टीचर ने ये पूछा हाउ लॉन्ग हैज योर फ्रेंड, ठीक है, हाउ लॉन्ग हैज योर फ्रेंड नॉट बीन। समझ गए हो? कैसे बनाते हैं वैसे, हाउ लॉन्ग हैव यू बीन, लेकिन क्योंकि नेगेटिव है टीचर पूछ रहे हैं कब से। हाउ लॉन्ग हैज योर फ्रेंड, एक ही तो है, एक के बारे में बात कर रहे हैं। हाउ लॉन्ग हैज योर फ्रेंड नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास, पूछा आपसे और आपने जवाब दिया। ही हैज नॉट बीन अटेंडिंग द क्लास फॉर लास्ट 1 month, for last 1 month। आई होप ये क्लियर होगा, ठीक है। अगर यही चीज हमें पास्ट की तरफ लेके जानी पड़े तो मैं कहूंगा क्या, सिर्फ हैज बीन हैव बीन कन्वर्ट हो जाएगा हैड बीन में, ठीक है, और ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा पास्ट में। he had not been attending the class for last 1 month। वो पिछले 1 माह से क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। क्लियर? चलो, अच्छा एक बात बताओ, क्लास अटेंड करनी चाहिए या नहीं चाहिए? We should attend the class. We should attend the class. पक्का? गाली देनी चाहिए? We should not abuse anyone। हमें किसी को भी गाली देनी नहीं चाहिए। ठीक है, इतनी चीजें क्लियर। चलो आगे देखते हैं।
सुबह उठना चाहते हो जल्दी? अच्छा ठीक है, चाहते हो? चलो, आई वॉन्ट टू, मैं सुबह जल्दी उठना चाहता हूँ। आई वॉन्ट टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, मैं चाहता हूँ, मेरा फ्रेंड भी चाहता है। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू। अंतर देख लिया? आई वॉन्ट टू प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट ही है, लेकिन यहाँ पे माई फ्रेंड, तो ऐसे ही लग जाएगा। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। माई फ्रेंड वॉन्ट्स टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ठीक है, अच्छा क्या पसंद करते हो? क्या पसंद करते हो? बोलो। हमें प्ले क्रिकेट है ना, तो क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं। तो आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। आई लाइक टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, सचिन भी करता है। सचिन क्या हुआ बेटा? पीछे क्या है? सचिन लाइक्स टू प्ले क्रिकेट। सचिन क्रिकेट खेलना पसंद करता है। ठीक है, चीजें क्लियर है? छोड़ दिया और अब अभी सोच रहे हैं, मैं क्रिकेट खेला करता था, मैं क्रिकेट खेला करता था। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। आई यूज टू प्ले क्रिकेट। ठीक है, चलो जी आगे बढ़ते हैं। अच्छा, आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए कि नहीं? आपको गरीबों की सहायता करनी चाहिए, बट आपने की ही नहीं। नाउ यू आर थिंकिंग, अब आप सोच रहे हैं कि मुझे गरीबों की सहायता करनी चाहिए थी। आई शुड हैव हेल्प द पुअर। आई शुड हैव हेल्प द पुअर। क्या हुआ पूर्णिमा, हंसने की कौन सी बात है? नहीं, सीधे बैठो। आई शुड हैव हेल्प द पुअर। ठीक है, चलो जी एक और सेंटेंस करते हैं। अगर आपने नहीं की और अगर आप सहायता कर देते तो आपके पिता बहुत खुश होते या आपको इनाम मिलता बुढ़े वक्त। अगर आप गरीबों की सहायता कर देते, अगर आप गरीबों की सहायता कर देते तो आपको एक गिफ्ट मिलता। ठीक है, बनाए। इफ यू हैड helped the poor, if you had helped the poor, you would have got a gift. If you had helped the poor, you would have got a gift. ठीक है, मैं कल कहाँ पे गया? मैं कल गया आगरा। आई वेंट टू आगरा, सीधा बनेगा। आई वेंट टू आगरा, क्या करने? जो भी करने गया। टू सीधा ताजमहल। टू मीट माई फ्रेंड। ठीक है, टू सेल माई कार, कुछ भी हो सकता है। टू हेल्प माई फैमिली,
व्हाटएवर, ठीक है, टू हेल्प माई फैमिली। कुछ और जो आपके मन में हो, जो देखना हो, कुछ और जो मन में हो, जो बनवाना हो, बनाना हो। यदि वाले देख ही लिए हैं अभी, देखे ना आते ही, यदि वाले तो देखें, एक जब वाला हो जाता है ना। जब मैं लेट सोता हूं रात को ना, जब मैं लेट सोता हूं तो सुबह लेट ही उठता हूं। व्हेन आई go to bed late at night. When I go to bed late at night, I wake up late. I wake up late in the ठीक है, तो ये था